नमस्कार। बोकारो शहर के सेक्टर 12 स्थित बिरसा बासा में जन अधिकार मंच एवं आदिवासी हो समाज बोकारो के तत्वाधान में खरसावां गोली कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह की अध्यक्षता आकाश टुड्डू व संचालन हीरालाल पात्रा ने की। श्रद्धांजलि समारोह में आदिवासी हो समुदाय के लोगों ने शहीदों की स्मारक की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 1 जनवरी के दिन ही खरसावां हाट में 50,000 से अधिक आदिवासियों की भीड़ पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 25 से 30,000 लोग शहीद हुए थे। इस सभा स्थल में संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा स्वतंत्र अधिनियम के तहत आदिवासी क्षेत्रों के करार की जानकारी देने पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस ने भीड़ को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वक्ताओं ने आगे बताया कि खरसावां के इस ऐतिहासिक मैदान में एक कुआं था, भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों में पट गया। आदिवासी समुदाय के लोग खरसावां को उड़ीसा में विलय किए जाने का विरोध कर रहे थे और खरसावां को बिहार में शामिल करने की मांग कर रहे थे। जन अधिकार मंच के संयोजक मंडल के सदस्य राजकुमार गोराई ने कहा कि आज़ाद भारत का यह सबसे बड़ा गोलीकांड माना जाता है। गोलीकांड के बाद जिन लाशों को उनके परिजन लेने नहीं आए, उन लाशों को उस कुएं में डाला गया और कुआं का मुंह बंद कर दिया गया, जहां पर शहीदों का स्मारक बनाया गया है। इसलिए कोल्हान के आदिवासी समुदाय 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाता है। इस दौरान शहीदों के यादों में नारा भी लगाया गया। कार्यक्रम में मौजूद आकाश टुड्डू व राजकुमार गोराई ने कहा कि श्रद्धांजलि जो कर दे रहे हैं कि आज ही के दिन 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां में जो झारखंड आंदोलन की जो लड़ाई चल रही थी जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, उसी समय उड़ीसा गवर्नमेंट के जो पुलिस थी उन्होंने आकर के उस जो विराट सभा चल रही थी जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, उसको डिस्टर्ब करने का काम किया। और जब हमारे जो शहीद जो हुए लोग, उन्होंने इसका तीखा जब विरोध किया तो उस पर पुलिस ने फायरिंग की। और ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा पुलिस फायरिंग है, जिसे आप यदि जालियांवाला बाग के साथ जोड़ कर देखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसके बारे में कहा जाता है कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा आदिवासियों ने शहादत दी उस गोलीकांड के शिकार हुए। इसीलिए आज के दिन जो आदिवासी समाज के लोग हैं, मूलवासी समाज के लोग हैं, जो झारखंडी हैं, वो आज के दिन में कोई खुशी नहीं मनाते हैं। 1 जनवरी का कोई पिकनिक वगैरह नहीं मनाते हैं। उन अमर शहीदों के याद में जगह जगह पर खरसावां के अमर शहीदों को याद करते हैं, खरसावां गोलीकांड के शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको हुल जोहार अर्पित करते हैं। कर रहे हैं आप लोग खरसावां गोलीकांड के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज अंग्रेजी महीना के अनुसार 1 जनवरी है। पूरा दुनिया नए वर्ष को वेलकम कर रही है और उमंग में अनेकों तरह का आयोजन कर खुशियाँ बांट रही है। लेकिन आदिवासी समाज के लिए ये एक बहुत ही दुखनीय दिन रहा है, क्योंकि आज हम लोग पूरी चीज़ को नहीं समझ पाए थे, जिसके वजह से हम लोग भी हमेशा से इस दिन को इस रूप से नहीं मना रहे थे। आज काला दिवस के रूप में हम लोग 1 जनवरी को मना रहे हैं। ये हम लोगों का समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा सोच है, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को खरसावां में एक जनसमूह हुआ था मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। उस गोलीकांड में 10,000 से ज़्यादा आदिवासी
भाई बंधु, माताएं बहनें, सबों ने शहादत दिया। समझने की बात यह है कि एक तरफ 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, पूरे देश में खुशियों भरा माहौल था। वो खुशी अभी थमा ही नहीं था कि ग्राम सभा के तहत एक बड़ा आयोजन कर आदिवासियों को हक दिलाने के लिए बहुत बड़ा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस समय किसी न किसी दबाव में आदिवासियों को हक को छीनने के लिए, उसको दबाने के लिए उस भरी सभा में गोली चलाया जाता है, जिससे 10,000 आदिवासी भाई बंधु उसमें अपना शहादत देते हैं। इसलिए हम लोग काला दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाते हैं। हमारे लिए ये एक इतिहास ही होगा कि पूरे भारत में जहां जश्न मनाया जा रहा है 1 जनवरी नव वर्ष को लेकर, वहीं आदिवासी समाज आज इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं।